हाँ जी बाबू जी। हाँ जी भाई। आप पीआर धान को लेकर आए हो, तो क्या दिक्कतें आ रही किसान को? सारी ये दिक्कतें हैं जी पीआर में। जो सरकारी रेट है, सरकार बोल रही है 2320 का रेट दे रही है, वो बिल्कुल हमें तो लगता नहीं सच्चाई है इसमें कुछ भी, 1% भी। हम 10 दिन से यहाँ आए हुए हैं, 10 दिन से कोई भी हमें बंदा दिखाई नहीं दिया सरकार की तरफ से यहाँ खरीद शुरू कर रखी है। और 10 10 दिन में खेती खेती अब सूना पड़ा खेत हमारा। जी। एक किसान है यहाँ बैठा है, वो खेत में जाएगा कि यहाँ बैठेगा? काम है सरकार का, जब भी फसल आए हाथों हाथ काम बने, किसान भी खुश, और आगे भी जी ला के खेती करेगा किसान। तो सरकार के बीच में और जो मिलर होते हैं, राइस के होते हैं, जो एजेंट खरीदते खरीदते धान को, उनके बीच में जो एक मनमुटाव था तो खत्म हो चुका है। उनको सरकार ने आदेश भी दिए हैं कि किसानों की फसल वो तो खरीदो। जी आपसी मन मुटाव था, वो तो खत्म हो गया। वो तो सारा मन मुटाव किसान पे डाला गया। जी। यहाँ 10 दिन से मैं देख रहा हूँ, 2200 से ऊपर एक भी डेयरी नहीं गई है। क्यों खरीद रहे हैं फिर 2200? मन मुटाव तो खत्म हो ही गया। 2320 का रेट क्यों दे रहे? किसान का टोटल लगा ये तो, घाटा किसान के पड़ा है, मन मुटाव उनके खत्म हुए हैं, घाटे में किसान चला गया। तो धान खरीदी जा रही है? नहीं जी, खरीदी जा रही, सरकार की तरफ से नहीं खरीदी जा रही। जो सेलर लगाए हुए हैं, जो अमीर आदमी वो खरीद रहे हैं। हाँ, तो क्या कारण है, क्यों नहीं खरीद रही? वो तो जी यहाँ के विधायक भी आए थे मंडी में, चतुर्भुज अत्री जी, वो भी बोल के गए थे तुरंत पर एक्शन लिया जाए। अभी तक कोई एक्शन नहीं दिख रहा। हाँ, तो किसान जी एक तरफ तो धान में के सुरक्षा के लिए मंडियों में डट रहा है, तो दूसरी तरफ उसकी जो फसल है खेत में पड़ी है, तो वह कैसे? वो आवारा पशु खा रहे हैं, वहाँ भी नुकसान है और यहाँ भी नुकसान है। दोनों तरफ से नुकसान झेल रहे हैं। हाँ, किसान तो जी एक ऐसी प्रजाति है, ला लो बिल्कुल, जो सहन शक्ति इतनी है इस किसान में, सबसे ज्यादा घाटा किसान ने उठता है। हाँ, ठीक है जी। हाँ जी बाबू जी, क्या दिक्कत आ रही जी किसानों पर मंडी में? सारी दिक्कत है यार। नो बताओ दिक्कत कौन सी नहीं है। 10 10 दिन हो लिए उरे फसल पड़ी है, कोई संभालने अपना वहाँ चाह पी जहाँ बिक जहाँ ले डंगर आवारा पशु भी चरे हैं उरे मंडी में, ना कोई सरकारी खरीद है। ठीक है, पूरे तो बेइज्जती हो रही है जमा। तो सरकार कह रही थी भी जिस तरीके से चुनाव चला कि भी हम किसानों की 24 फसल एमएसपी खरीदेंगे, धान पर एमएसपी 2320 का रेट भी दिया हुआ है, तो क्या किसानों को रेट मिल रहा है वो? सब बकवास है, सब बकवास है। ठीक है, जमा किसान की तो भुंडी कर दी बेइज्जती, कोई मैटर नहीं है। अतरी भी आ लिया था, एक दिन आया था 5 8 डेयरी खरीद लिए, उसके तो रह रहा अपने बस गोल। अब कोई संभाल नहीं, देख ले कहीं भी आ रहा हो, कोई सेलर हो या गवर्नमेंट आदमी हो, कोई मतलब नहीं, अपनी मर्जी के बाद लगा हुए हैं। चीज 2200 की होगी जो 1800 कमाएंगे, धंधा हो दे नहीं नहीं जी, हम परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल परेशान है तो बस। जिस तरीके से जो हरियाणा में नई सरकार बनी है, तो क्या लगता है कि आज आपको कि कोई किसानों का भला होगा सरकार में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भला तो ये देख लो, ये हो रहा भला, 10 10 दिन हो लिए हम ऐड पड़े हैं, कहाँ से भला होगा, कहाँ से भला होगा ये बताओ। बिल्कुल भी नहीं, कोई उम्मीद लगता सरकार से? नहीं कोई उम्मीद नहीं है भाई साहब, अब तक तो हुई नहीं है। देखो ऐड पड़े हैं 10 दिन, अगर थोड़ी बहुत उम्मीद होगी तो भाई साहब आप मीडिया के माध्यम से पहुँचाओ, हमारी सुनाई हो जे फसल खरीदी जाए, नहीं कोई आशा नहीं है। तो कांग्रेस की जो हार हुई है, तो क्या कारण मानते हो कि भाई क्या कारण रहा उसका? आपसी फूट है, आपसी फूट है वो तो, और इसमें क्या है? आपसी फूट नेताओं में थी या फिर नेताओं में है, सीधा हिसाब है। हाँ, तो जिस तरीके से नारा दिया गया भूपेंद्र हुड्डा सीएम बनेंगे, दीपेंद्र हुड्डा सीएम बनेंगे, तो क्या लोगों में उसका जी पॉजिटिव मैसेज गया फिर से उल्टा कांग्रेस को गया? नहीं पॉजिटिव तो नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं। हुड्डा साहब बढ़िया आदमी है, या दीपेंद्र भी, फिर आप श्री में टिकटों पे है ना, ये बुचाने से बोल रहा हूँ मैं। टिकट किसी और को मिलनी थी जो मेहनत कर रहा था, ले गया कोई और, पहले वो बीजेपी में था, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो 32 वोट से जो जीत बीजेपी ने करी थी, तो उसका कारण ये भी था कि वो लोगों ने कहीं ना कहीं कांग्रेस को पसंद नहीं किया। बिल्कुल, कांग्रेस जनता है नाराज थी उससे। कैंडिडेट से नाराज थी या फिर कांग्रेस से नाराज थी? नहीं, कैंडिडेट से नाराज थी। हाँ जी बाबू जी, आप क्या कहना चाहोगे? न्यू कहना चाहूँ हमारे जीरी के खरीदे नहीं और क्या करा, बिक जो हमारे 2300 का रेट में
ईपी के लिए में 2200 है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि भाई हम किसानों का हर दाने को एमएसपी खरीद रहे हैं, धान की जो पीआर है, और 2300 का 20 रेट दे रहे हैं, तो मिल रहा है कुछ ऐसा? नहीं मिल रहा। 2200 में 2100 में खरीदते हैं। हमारा तो टोटा हगना 6 महीने फसला हुआ है, 10 दिनों के बैठे तो परेशानी परेशानी तो बड़ी है। और इससे फालतू के परेशानी हो गई अड़े पड़े। हाँ, खेत सुनना पड़ा, डांगर संभालना को धार काटा बारिश वेरी जाएगा, भूखे बाणे अड़े रहा। तो नई सरकार बनी है, इससे कुछ आस है कि भाई किसानों का कुछ इसमें बदलाव होगा, कुछ फायदा होगा? आस का के मेरा बेटा व्यास तो दिखती नहीं। व्यास तो है तुरते लाई जाए खरीदना है। जो बोले गए थे वहाँ साहब आए थे, बोले खरीदो भाई, ये बोला खरीदी नहीं। तो आपके यहाँ पर जो कांग्रेस आ रही, तो कारण बड़े ये क्या मानते हो कि क्या किस वजह से आ रही है? कारण तो यहाँ निर्दलीय उठ रहे थे कई, इनके कारण आ रखी है। नर वोट पार्ट के जाता है, इसके कारण आ रखी है, नहीं तो कांग्रेस आवर है। तो इसका जो जिस तरीके से कांग्रेस में शैलजा भी नहीं दूरी बना कर रखी उसने चुनाव से, वो भी नहीं कम दिखाई दी, और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के सीएम के नारे लगे, तो लोगों में इसका मैसेज का असर देखा जी? कोई असर नहीं देखा मन। तो नाराजगी कांग्रेस से थी या कैंडिडेट से नाराजगी? ना, कांग्रेस से कोई नाराजगी नहीं थी। कांग्रेस हम लिया कर राजी थे। फिर क्यों नहीं आई कांग्रेस? आई कैंडिडेट बढ़िया कौन थे, जितनी टिकट मिलना था उतनी मिला नहीं, जितनी मिल गया वो बढ़िया आदमी कौन थे, लोग नाराज हो गए इस तरह था। फिर अपने लिकट के बीचों बीच। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ किसान जो अपने जो धान को लेकर मंडियों में आए हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम पीआर जो सरकार ने कहा था कि जो धान की फसल है उसका एक एक दाना हम एमएसपी खरीदेंगे, और एमएसपी का रेट भी 2320 का जो धारित किया गया था, वो कहीं ना कहीं जो सारे बड़े बड़े वादे हैं वो फेल होते हुए यहाँ पर मंडियों में नजर आ रहे हैं। किसान बहुत ही परेशान है, क्योंकि वो अपनी फसल को लेकर जब मंडी में आते हैं तो 2 से 3 दिन का समय उनको यहाँ पर लग जाता है, जिससे वो अपने घर पर भी नहीं जा पाते, और जिनके खेत में जो फसलें हैं वो भी कहीं ना कहीं खराब होते हुए नजर आ रही है। लेकिन सरकार के जो बड़े वादे थे कि हम हर किसान के दाने को एमएसपी खरीदेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो सच्चाई है वो धरातल पर जीरो नजर आती हुई दिखाई दे रही है। जींद से हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।